हरे कृष्णा, राधे राधे। कल की कथा में हमने इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए राजा हिमांग के वैशाख माह में जलदान न करने तथा योग्य ब्राह्मणों की सेवा न करने पर उनकी दुर्गति और छिपकली योनि पाने के विषय में जाना। अब आज आगे कथा सुनते हैं। शुरू करते हैं। ऋषि श्रुतदेव ने कहा, हे राजा, वैशाख माह में अन्न दान न करने का इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिचास हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष न मिलने पर उनकी दशा बहुत ही बुरी हो गई थी। पिछले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने अद्भुत दृश्य देखा। हाल मल्ली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिचास अपना ही मांस खा रहा था और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा था। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वे नहीं जानते थे कि मैं उनका पुत्र हूँ। वे कहने लगे कि आनर्त देश में भोराख नामक एक नगर था। मैं उसमें संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख माह में कभी भी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह 50 योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतदेव नामक एक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उसके पास जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख माह में दान न देने के कारण 50 योनि में पड़ा हुआ है। वह रेवा नदी किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं ही आपका पुत्र हूँ। देह योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं वही कार्य करूँ जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वो बड़े प्रसन्नता के साथ कहने लगे, यात्रा करके शीघ्र जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख माह में अन्न का दान दिया। तब मेरे पिता 50 योनि से मुक्त होकर मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? वैशाख माह महत्तम अध्याय समाप्तम।